भारत की आवाज। नमस्कार। आज है विश्व विरासत दिवस और गागरोन का जलदुर्ग विश्व विरासतों में शामिल है। गागरोन का जलदुर्ग पूरे ही भारत में ही नहीं विश्व में मशहूर है अपने नाम के लिए। इसका कारण पूरे ही भारत में दो ही जलदुर्ग है, एक दक्षिण में और दूसरा राजस्थान के झालावाड़ में। गागरोन जलदुर्ग बिना नींव के बना है, इसके तीनों तरफ नदियां बह रही है। जलदुर्ग के एक तरफ खाई है, इसलिए इसको मिनी लंका भी कहते हैं। यहाँ दो संतों के आवास है और खास बात यह है कि यहाँ के तोते बहुत ही प्रसिद्ध है, इसीलिए यूनेस्को की टीम 2010 में यहाँ आई और 21 जून 2023 में जलदुर्ग को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। आइए देखते हैं झालावाड़ से रणजीत मेघवाल की ये स्पेशल रिपोर्ट। आज विश्व धरोहर दिवस है और हम जो झालावाड़ जिले का दुर्ग है जलदुर्ग, वहाँ पर खड़े हैं। हम बात करेंगे यहाँ का जो जलदुर्ग है इसकी क्या विशेषता, और ये जो हमारे साथ समिति है हम इनसे जानेंगे। सर, आज जो विश्व धरोहर दिवस है बहुत खुशी का दिन है आज कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं गागरोन फोर्ट पर, और यहाँ पर सब लोग देखने घूमने आते हैं, लेकिन यहाँ जो सुविधा है ना वो कम है। आप देखोगे यहाँ बच्चों को हम लेकर के आते हैं तो यहाँ कोई छोटा मोटा सा इंटरटेनमेंट बच्चों के लिए कोई पार्क टाइप हो, उसमें बच्चे जो है झूला चक्री हो तो वो उसमें भी थोड़ा सा अपना टाइम पास कर लें। कोई हम खाने की सामग्री नाश्ता वगैरह लाएं तो बैठ करके, कोई धूप वाली जगह हो, कोई हरी भरी जगह हो, पानी हो, तो हम वहाँ बैठ करके परिवार के साथ थोड़ा अल्पाहार कर सकें। इन चीज़ों का अभाव है। और फिर जब जाते हैं तो झाड़ ही झाड़ देखेंगे, तो ये झाड़ देखने थोड़े आते हैं, किला देखने आते हैं। लेकिन कलेक्टर साहब की तो आँख ही नहीं खुल रही है, और ये पर्यटन विकास तो बिल्कुल सो गया कुंभकर्ण की नींद। इसको किले की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है, उनका ध्यान पता नहीं कहाँ पर है। ये सब चीज़ें उन्हीं के अंडर में आती है। अगर हमारे अंडर में आती हो समाज सेवकों के, तो हम तो कभी का अच्छा कर देते, उन्हें करना चाहिए। दुर्ग में क्या होना चाहिए जिससे पर्यटन विकास को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये निवेदन कर दूं कि ये जो जलदुर्ग है गागरोन, ये 11वीं शताब्दी का बनाया हुआ है और विभिन्न कालों में इसमें 14 युद्ध और 2 जोर हुए हैं। और सम्राट अकबर, महाराणा कुंभा, शेर शाह, औरंगजेब जैसे सम्राट बड़े बड़े जो भारत प्रसिद्ध है, वो गागरोन की विशेषताओं को सुन करके यहाँ आए और यहाँ पे रहे भी सही। और अकबर के समय के 1-2 निर्माण भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा गागरोन क्या है कि 2 नदियों से और कालीसिंध से घिरा हुआ है और एक प्राकृतिक स्थान पे बना हुआ है, तो ये उत्तरी भारत का एकमात्र जलदुर्ग कहा जाता है ना। इसकी नींव नहीं है और दोनों तरफ ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 2 नदियों से 3 ओर से घिरा हुआ है और इसके आगे विशाल खाई भी है। तो ये मिनी लंका के रूप में कहा जाता है और पर्यटन का बहुत सुंदर ये उदाहरण है। लेकिन प्रशासन की खामी रहते हुए और आम पब्लिक की उदासी को रहते हुए ये अपनी और पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर पा रहा है। हमारी जो पर्यटन विकास समिति है प्रतिवर्ष यहाँ पर एक समारोह करती है छोटा सा, और हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी इससे जुड़े और इसकी खासियत, इसकी संस्कृति के बारे में जाने। खास तौर पर पर्यटन विकास समिति और यहाँ पर जो भी पर्यटन आते हैं उनको क्या सुविधा होनी चाहिए ताकि वो यहाँ पर जो विश्व धरोहर में शामिल किया गया उसके लिए जो सुविधाएं अनिवार्य होती है वो पूरी तरह से पुरातत्व विभाग को और यहाँ के प्रशासन को करनी चाहिए। जो देशी विदेशी पर्यटक आ सके उनको यहाँ पर सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं मिल सके। जैसे यहाँ पर जाने आने के रास्ते में थोड़ी सी कठिनाई होती है तो रास्तों का अच्छी तरह से निर्माण हो। हालांकि ये सामरिक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध किला है और यहाँ पर एक ये अभेद्य किले के रूप में भी जाना जाता है पूरे विश्व में। इसको आज तक किसी भी बादशाह राजाओं ने जीता नहीं जा सका। आज राजस्थान में जो ये दुर्ग है बहुत ही मशहूर दुर्ग है और यहाँ पे इसके आसपास जो सूफी संतों का स्थान भी है, उसकी वजह से भी इस दुर्ग का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ पर पीपाजी नंद जी के स्थान है, मिट्टा महाबली की दरगाह जहाँ पर उर्स लगता है और यहाँ पे पीपाजी नंद महाराज का यहाँ पर वर्ष में एक बार महोत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ भी जितने भी धार्मिक और ऐतिहासिक लोग आते हैं उनको पूरी सुविधाएं मिले जिससे इस दुर्ग का पूरा प्रचार हो सके। और यहाँ पूरी सुविधा, बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं। अंदर जाकर के इतिहासकार आते हैं, देख करके चले जाते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, देख करके चला जाता है, लेकिन प्रशासन इस बारे में कोई भी सुविधाएं मुहैया नहीं करवाता। विश्व धरोहर है और यहाँ कोई सुविधा नहीं है। झालावाड़ के लिए गर्व की बात है कि हमारे यहाँ जो मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूरी यह विश्व धरोहर है और एक ऐतिहासिक स्थल है ये, जबकि यहाँ पर धार्मिक स्थल भी है।
लेकिन उसके बीच में से विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अपने आप में एक अजूबी ये है, एक भवन है, ये मतलब किला है और जल दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं उन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, और यहाँ आ भी जाता है पर्यटक तो फिर यहाँ से वो किले के अंदर जो देखता है तो बड़ा पछताता है कि यार यहाँ पे देखने की कोई ऐसा उसे मालूम ही नहीं पड़ता कि अंदर जो भवन है किसने बनाया है, किस काम आते थे उस जमाने में, किस तरह से ये अपने उस जमाने में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो यहाँ पे एक गाइड भी होना चाहिए अंदर। यहाँ से मुख्य दरवाजे से अगर हम अंदर तक जाते हैं तो लास्ट के बाद झाड़े नजर आती हैं, तो यहाँ झाड़ियाँ कटनी चाहिए। यहाँ पे पर्यटकों को लुभाने के लिए कई आकर्षित ऐसे स्थल होने चाहिए जिससे कि यहाँ पे पर्यटक अधिक से अधिक आवे और लोग एक सोच बनावे कि हमें झालावाड़ के जल दुर्ग गागरोन में जाना है। उस तरह की पहचान अभी तक ये बना नहीं पाया है। दुर्ग की पहचान बनाने का है क्या? मैं सोचता हूँ दुर्ग की पहचान बनाने के लिए एक तो सबसे बड़ी जो कमी पड़ता है बताई कि एक गाइड की जरूरत। गाइड के बिना आप अंदर चले जाते, घूम के आ जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन पूरी जानकारी मिलती नहीं। मुझे लगता है कि टिकट के साथ में एक छोटा सा ब्रोशर अगर उपलब्ध करवा दिया इसके जो अंदर जो भी स्थल है उनके बारे में जानकारी देते हुए, तो वो उससे लोगों को जानकारी होगी, वो आगे लेके जाएंगे अपने साथ, बाकी लोगों को भी बताएंगे। मौखिक तो कोई कितनी जानकारी दे पाता है बाहर जाने के बाद में, तो उस ब्रोशर की वजह से मदद से काफ़ी प्रचार प्रसार हो सकता है। पर्यटन सुविधा होनी चाहिए जिससे उनको सुविधा मिल सके और वो अच्छी तरह से यहाँ भ्रमण कर सके। राजस्थान सरकार को ये चाहिए कि यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं उनके लिए यहाँ पर एक व्यवस्था करनी चाहिए, यहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था करनी चाहिए, ठंडे पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक वो यहाँ पे आवे। और जो यहाँ पर घूम कर जावे, अगर यहाँ की व्यवस्था अच्छी होगी तो वो इसके लिए अपने और रिश्तेदारों साथियों से उनसे कहेगा कि भाई झालावाड़ में गए थे, गागरोन दूर देखा था, वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन अब यहाँ की व्यवस्था देख के वो खुद निराश होता है, आके झाड़ियाँ लग रही हैं, वो लग रही हैं। विश्व धरोहर में शामिल करने के बावजूद सरकार ने इसको पर्याप्त बजट नहीं दिया। जितना बजट मिलना चाहिए तो उतना बजट इसलिए यहाँ पर विकास कार्य बराबर नहीं हो पाए। जो विकास कार्य होने थे वो भी नगण्य हैं, ताकि और अधूरे हैं। तो सरकार को यहाँ के उचित बजट देकर इस पर विकास कार्य करके इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक यहाँ आ सकें। और यहाँ पर कैंटीन, बच्चों के लिए मनोरंजन के साधन, झूले चक्री खोलने चाहिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में बच्चे, परिवारजन आ सकें और उनको यहाँ पर देखने को अच्छा लगे। सुना है आपने 11 साल से ये दुर्ग विश्व विरासत में लिया है, फिर भी यहाँ मूलभूत सुविधा से वंचित है। प्रशासन और पर्यटन विभाग को संज्ञान मिलाना चाहिए और यहाँ पर जो मूलभूत सुविधा है वो करवा कर जो पर्यटन आते हैं उनको सुविधा मिल सके। तो भारत के लिए रणजीत मेघवाल। अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। हेलो फ्रेंड्स, आज आपको लेकर चलते हैं एक न्यूली ओपन्ड प्रॉपर्टी पर जिसका नाम है द पिनाक। ये खेल संकुल के पीछे आरटी ऑफिस के नज़दीक खानपुर हाईवे पर है। ये एक फैमिली होटल है जहां एसी रूम्स अवेलेबल है। जी हाँ, सही सुना आपने, 3 साइड से ओपन है, फुल्ली वेंटिलेटेड है। यहाँ के रूम्स, बाथरूम्स, लॉबी एरिया सब कुछ इतना क्लीन है, यही इसकी स्पेशलिटी है। यहाँ पर होटल के अलावा दृष्टि लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंक्वेट हॉल और रूफटॉप रेस्टोरेंट भी है। दोस्तों, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, यहाँ का साइट सीन इतना ज़बरदस्त है कि एक बार तो यहाँ पर जाना बनता ही है। तो दोस्तों, कब जा रहे हैं आप लोग, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।